दोस्तों नमस्कार। अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं तो अक्सर हम ये जवाब देते हैं, नंबर एक अंग्रेज़ी, क्योंकि हमने इसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ा था। और दूसरी बताते हैं अपनी मातृभाषा, जो हम अपने घर पर बोलते हैं, अपने प्रदेश में बोलते हैं और शायद स्कूल या कॉलेज में भी पढ़ी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान नहीं है? इसके बारे में कुछ आपको याद दिला दूं। जब मिडिल क्लास में मैंने और मेरे बहुत से साथियों ने संस्कृत और ड्राइंग में से संस्कृत भाषा को ऑप्शनल विषय रखा था, और आज हम संस्कृत भाषा भले ही ना बोल पाते हों, फिर भी प्रतिदिन हमारी प्रार्थना में, हमारे जप में, धार्मिक अनुष्ठानों में, जन्म, नामकरण, मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश और अंतिम संस्कार व पूजा पाठ आदि के समय पढ़े जाने वाले श्लोक संस्कृत में ही होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई संस्कृत पंक्तियाँ, मंत्र और श्लोकों का प्रयोग करते हैं। उनमें से कुछ धार्मिक हैं, कुछ सामाजिक हैं और कुछ शिक्षा व संस्कृत से जुड़े हुए हैं। जैसे आप सबने गायत्री मंत्र तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा और उच्चारण भी किया होगा। गायत्री मंत्र के अलावा सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक, गीता का सार, अहम ब्रह्मास्मि, कौन इससे वाकिफ़ नहीं है। और किसी के निधन पर हम अक्सर लिखते हैं ओम शांति, ओम शांति शांति। ये सब संस्कृत के शब्द हैं। विद्यालयों में प्रार्थना याद कीजिए, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और हमारा गुरु मंत्र गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, क्या हम भूल गए? क्या हमें याद नहीं कि ये भी संस्कृत के शब्द हैं? सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोग हों। हम जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है। और इतना प्रसिद्ध नीति वाक्य, विद्या ददाति विनयम, बताइए, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, कौन नहीं इसको जानता? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। और जो लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, ओम सोहम, ओम नमः शिवाय, देखिए, ओम नमो शिवाय हिंदी का शब्द है, वाक्य है, और ओम नमः शिवाय संस्कृत का है। ये मंत्र आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। और धार्मिक उद्घोष, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, ये कौन सी भाषा है? दोस्तों, संस्कृत भाषा है, संस्कृत। और रोचक बात, हमारे संविधान, हमारे न्यायालय, हमारे विश्वविद्यालय, हमारी सेना, उसके दफ्तर और सरकारी संस्थानों के अनेक दफ्तरों में आदर्श वाक्य संस्कृत में लिखे हुए हैं। यतो धर्मस्ततो जय, मालूम है कहाँ पाया जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सेवा परमो धर्म, सेना की बहुत सी इकाइयों में यही लिखा हुआ है, सेवा परमो धर्म। संस्कृत केवल पूजा की भाषा नहीं है, वह हमारे अभिवादन, शिक्षा, योग, अध्यात्म, संगीत और सरकारी प्रतीकों को जीवित करती है।
मुझे हैरानी हुई ये जानकर कि पिछली जनगणना के अनुसार भारत देश में संस्कृत बोलने, समझने और अपनी भाषा बताने वाले मात्र कुछ ही हजार लोग थे। दोस्तों, कुछ अंदाज़ा है आपको हमारे देश में कितने पंडित, कितने आचार्य, कितने शिक्षक हैं जो हमारे संस्कारों में विधिवत तरीके से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर पूर्ण करते हैं, और कितने हजार या कितने लाख वो ज्ञानी हैं जो वेदों के ज्ञाता हैं, और उनमें से कितने हजार ऐसे हैं जिनको चारों वेद कंठस्थ हैं। तो क्या उन्होंने भी अपनी भाषा को संस्कृत नहीं बताया, या फिर उनसे पूछा ही नहीं गया? दोस्तों, इस तरह से रहा तो संस्कृत तो लुप्त प्राय भाषा घोषित होने में देर नहीं लगेगी। तो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, पुराण आदि का प्रकाशन भी बंद हो सकता है। जब इन ग्रंथों को पढ़कर समझाने वाले ही नहीं रहेंगे तो इसको मानने वाले कहाँ रहेंगे? इस तरह से तो हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे और अंततः हमारी पूजा, हमारी अर्चना केवल डीजे बजाने और नाच गाने करने तक ही सीमित रह जाएगी। दोस्तों, संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और सुंदर भाषा है, ये आप जानते हैं। ये सभी भाषाओं की जननी है, ये भी आप जानते हैं। यदि संस्कृत को लुप्त भाषा घोषित कर दिया गया तो इसके विकास और विस्तार के लिए कोई भी आर्थिक सहायता केंद्रीय सरकार से नहीं मिलेगी। संभव है कि हम संस्कृत को हमेशा के लिए खो दें। इसलिए जागरूक रहिए और संस्कृत को अपनी भाषा में लिखवाना याद रखें। यही प्रयास, सिर्फ यही प्रयास संस्कृत को जीवित रख सकता है। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो लेकर इसी विषय पर।